बात सुन मेरी यार, ये जो मजदूर लोग होते हैं ना, ये ओ मियाँ, ओ खैर तो है जो इसे यूं पकड़ के लेके आए हो। चौधरी साहब, आपने कहा था कि जब आपके इलाके में कोई कुछ गलत करेगा तो उसका इंसाफ आप करेंगे और फैसला भी आप करेंगे, खास करके जब कोई चोरी करेगा। हाँ, मैंने कहा था कि इंसाफ करूंगा। तो फिर करें इंसाफ, इसने मेरी चोरी की है। क्या चोरी, और वो भी मेरे इलाके में? ओए, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरे इलाके में चोरी करना ओए संगीन जुर्म है, जिसकी सजा मैं खुद देता हूं। इसीलिए तो चौधरी साहब, इसको मैं आपके पास लाया हूँ ताकि इसे सजा और मुझे इंसाफ मिले। ओए हाँ मियाँ, ओए हौसला रख और मुझे ये बता कि इसने चोरी क्या की है। चौधरी साहब, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, मैंने भी इसे बच्चा समझकर अपने होटल पर काम दिया था, लेकिन इसने जो किया वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ओए बस, ओए अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और ये बताओ कि इसने आखिर चोरी क्या की है। चौधरी साहब, मैंने भी इसे मासूम बच्चा समझकर अपने होटल पर काम दिया था, लेकिन ये तो हर रोज मेरे होटल से खाना चोरी करके अपने घर ले जाता था। वो तो शुक्र है चौधरी साहब कि आज मैंने खुद देख लिया, पता नहीं ये क्या क्या और कब से चोरी कर रहा होगा मेरे होटल से। क्या ये होटल से खाना चोरी करता है? लेकिन क्यों? हाँ ये बच्चे, ये क्या कह रहे हैं? तुमने खाना चोरी किया है, लेकिन क्यों? चौधरी साहब, मुझे माफ कर दें। कोई माफी नहीं है तुझे चौधरी साहब, मुझे इंसाफ चाहिए और वो मैं लेकर जाऊंगा। साथ मैंने मोहल्ले वालों को भी बुला लिया है, वो भी आते ही होंगे। ठीक है, तुमने अगर ओए मोहल्ले वालों को बुला लिया है तो फिर ठीक है, सबको आने दो। ये सबके सामने फैसला होगा ताकि आइंदा के बाद कोई भी इस मोहल्ले में चोरी ना करे। चौधरी साहब, महल्ले वाले भी आ गए ने ते लगदा मैनूं नाल ये चोर दी भैन भी आ रही है। सलाम चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो इसकी बहन से पूछ लें कि ये रोज घर चोरी का खाना नहीं लाता। ना चौधरी साहब, मेरा भाई चोर नहीं हो सकता, ये तो खुद हालात का मारा है। ठीक है, अब तुम ही बताओ कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। चौधरी साहब, मोहल्ले वाले खड़े हैं, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। चौधरी साहब, इन चोरों के लिए हमारे मोहल्ले में कोई जगह नहीं है, आप इनको यहाँ से निकाल दें। हाँ चौधरी साहब, अभी तक तो ये बच्चा है तो रोटी चोरी करता है, बड़ा होकर पता नहीं क्या क्या चोरी करेगा। हाँ चौधरी साहब, ये सही कह रहा है, निकाले इनको। जी चौधरी साहब, अब सुन लिया आपने इन सब का फैसला, अब आप अपना फैसला सुनाएं। चौधरी साहब, तुसी काफी देर तो सारे दी गल्लां सुनियां ने, लेकिन तुसी एक बारी उस बच्चे दी गल पुछी ओहदे कोलों कि उसने आखिर रोटी चोरी क्यों की। हाँ बे छोटे, ओए अब जरा तुम बताओ ना कि तुम ये खाना चोरी क्यों करते हो। चौधरी साहब, हम बहुत गरीब हैं, 4 बहनों का एक लौता भाई हूँ, माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और एक बहन बीमार है और मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 है, जो आधी बहन के इलाज और दवाइयों में लग जाती है, ऊपर से किराए का घर है। इसलिए मैं कुछ ताज़ा खाना चोरी नहीं करता था, जो लोग खाना खाकर आधा छोड़ जाते थे वही चोरी करके लाता था। बंद करो ये अपने ड्रामे। चौधरी साहब, मैं तो इसे तनख्वाह से टाइम पर देता हूँ, मुझे तो इंसाफ चाहिए, चाहे खाना पुराना हो या ताज़ा, चोरी तो चोरी होती है। पर मेरे भाई, तुम तो बोलते थे कि खाना सेठ साहब खुद देते हैं, फिर ये चोरी। बाजी, मुझे माफ कर दें, मैं आप लोगों को भूखा नहीं देख सकता था। मैंने सेठ से कई दफा खाना मांगा, लेकिन उसने कुत्तों के लिए रख लिया, पर मुझे नहीं दिया।
इसलिए चोरी करना पड़ा। मेरे भाई, इस चोरी की बदनामी से तो अच्छा था कि हमें तू भूखा मरने देता भूखा हमें। और ये लो मियाँ, जो सजा देनी है मुझे दो। मैं तुम्हारा भी और इस बच्चे का भी वो मुजरिम हूं। चौधरी साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? आप कहां से मुजरिम हुए? चोरी तो इसने की है और सजा भी इसे मिलेगी। वो चोरी इसने की है, पर असल मुजरिम तो मैं हूं ना, क्योंकि रियासत तो मां जैसी होती। मैं इस इलाके का चौधरी हूं और मुझे ये भी नहीं पता कि कोई यतीम मेरे गांव में भूखा सोता है। इसलिए सजा मुझे और मोहल्ले के इन शुरफा को मिलनी चाहिए जो खुद तो अयाशी करते हैं पर मोहल्ले में किसी यतीम की परवाह नहीं करते। मेरा बेटा और मेरी बहन, मुझे माफ कर देना, मैं ये खबर ना रख सका कि मेरे इलाके के लोग किस हाल में हैं। अब तो सजा मुझे और इन सब मोहल्ले वालों को भी जो हकीकत जाने के बगैर किसी की गुर्बत का तमाशा देखने आ गए। बस चौधरी साहब, बस। इलाके की जिम्मेदारी तो आप पर है, लेकिन कुछ फर्ज तो हमारा भी बनता है कि हम अपने मुलाजमों का ख्याल रखें और उनके हर दुख सुख में शामिल हों। इसलिए चौधरी साहब, मुझे माफ कर दें। बेटा, आप भी मुझे माफ कर देना, और बहन आप भी। और चौधरी साहब, आज से इसकी तनख्वाह मैं डबल कर रहा हूं और इनके घर का ताज़ा खाना मेरे होटल से फ्री होगा। शाबाश, अच्छा लगा।